अब देखिए, बहुत सारे प्रत्याशी होंगे, पता नहीं, हम तो नहीं जानते हैं, लेकिन ये प्रत्याशी तो मोदी जी के हैं, मोदी जी ने भेजा है इनको, तो इनका तो गारंटी है और मोदी की गारंटी है। इसलिए जनता जो है कहीं बहकावे में, किसी के भटकावे में आने वाली जो सिवान की जनता जिस प्रत्याशी को वोट करेगी वो सीधे दिल्ली में कमल खिलाने का काम करेंगे और हमारे माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के रूप में तीसरी बार स्थापित होंगे। इसके लिए नरेंद्र भाई मोदी को धन्यवाद देना चाहेंगे कि कल तक जो भगवाकरण से बचना चाहते थे, देश को बचाना चाहते थे, आज भगवा में इतनी शक्ति है और नरेंद्र मोदी के सिद्धांतों में इतनी शक्ति है, इतनी पारदर्शिता है कि उनके आगे सब लोग उनके नक्शे कदम पर चलने का प्रयास करें। बिल्कुल फहराएगा। सिवान की जनता मूड बना चुकी है और भगवा ध्वज फहराएगा। सिवान में लीड करेंगे लोग, मिनिमम 3 लाख विरोधी घबरा जाएंगे। पूरा ऐतिहासिक जीत होगा इस बार। जनता से हम रही अपील बा कि सब लोग हमारे के वोट दे। चुनाव हमार ना हो, पूरा सिवान जिला का चुनाव है, नरेंद्र मोदी जी के चुनाव है, कुमार जी का चुनाव है। दमा, फेफड़ा कैंसर, टीबी आदि से है परेशान तो ईमान टीबी चेस्ट एंड हार्ट केयर क्लिनिक है एक बेहतर समाधान। संपर्क करें डॉक्टर आजाद आलम से, सेंटर पॉइंट, चकिया रोड, सिवान। अंदर की मजबूती ही असली मजबूती होती है, जैसे सलूजा गोल्ड TMT सरिया, क्योंकि सिर्फ यही है 24 कैरेट गोल्ड की तरह असली स्टील से बना, जो दे आपके निर्माण को बेमिसाल मजबूती अंदर से। सलूजा गोल्ड TMT सरिया, गारंटी असली स्टील की, गारंटी मजबूती की। एनडीए प्रत्याशी विजय लक्ष्मी कुशवाहा का धुआंधार जनसंपर्क अभियान चल रहा है। इसी कड़ी में वे सिवान शहर के पंचमंदिरा, आनंद नगर, निराला नगर समेत कई मोहल्लों में जनसंपर्क किया और लोगों से अपने पक्ष में वोट देने की अपील की। जनसंपर्क के दौरान बीजेपी के कद्दावर नेता मनोज सिंह भी उनके साथ रहे। कर्णजीत सिंह और व्यास सिंह भी नजर आए। तमाम बीजेपी के नेता नजर आए। सभी लोगों ने यही कहा कि इस बार फिर से एक बार मोदी सरकार, पूरे देश में यही मांग है कि मोदी जी को भारत का तीसरा प्रधानमंत्री बनाया जाए। 400 पार का नारा है जो बिल्कुल अब पूरा होते हुए दिख रहा है। 25 मई को जब सिवान में वोटिंग होगी तो जनता एक मुश्त मोदी जी के प्रत्याशी विजय लक्ष्मी कुशवाहा को वोट करेंगी। जो भी प्रत्याशी मैदान में है वे दूसरे और तीसरे नंबर की लड़ाई के लिए मैदान में है। उन्होंने कहा कि मोदी जी ने जो कार्य किया है, जो विकास के कार्य किए, जो लोगों के हित में कार्य किए हैं, उससे लोग भली भांति जानते हैं। लोगों को वे सारी सुविधाएं मिली हैं, वे विकास के कामों को, मोदी जी के विकास के कामों को जानते हैं। इसलिए जनता ने मूड बना लिया है, अब किसी को मौका नहीं देना है, फिर से एक बार मोदी सरकार को लाना है। और मोदी सरकार को लाने के लिए विजय लक्ष्मी कुशवाहा को सिवान की जनता जिताकर उन्हें संसद भवन यानी कि दिल्ली भेजने का काम करेगी। रिकॉर्ड तोड़ मतों से सिवान की जनता विजय लक्ष्मी कुशवाहा को जिताकर दिल्ली भेजेंगी। कितना प्यार समर्थन मिल रहा है, लेकिन बहुत कम समय बचे हैं। देखिए, आप लोगों ने देखा कि पिछले 4 तारीख को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के प्रत्याशी विजय लक्ष्मी कुशवाहा जी का नामांकन था। उस दिन ये साफ हो गया कि हमारा जो प्रत्याशी हमारे बीच है उसे जनता भरपूर स्नेह, प्यार और अपना आशीर्वाद देकर विजय श्री हासिल कराएगी और दिल्ली भेजेगी। ने कहा था कि ओरिजिनल भगवा सिर्फ नरेंद्र मोदी है और डायरेक्ट नरेंद्र मोदी को वोट कीजिए। बिल्कुल हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने जो कहा था बिल्कुल सही कहा था। यहाँ हम जो सिवान की जनता जिस प्रत्याशी को वोट करेगी वो सीधे दिल्ली में कमल खिलाने का काम करेंगे और हमारे माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के रूप में तीसरी बार स्थापित होंगे। नरेंद्र मोदी को जिताने की देखिए, आपने देखा होगा कि अभी 33% का आरक्षण विधानसभा और लोकसभा में हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने दिया है। ये कहीं ना कहीं उनके दृढ़ निश्चय का प्रतिफल है कि आज आरक्षण मिला। तो महिलाएं कहीं ना कहीं से मजबूत होगी और महिलाएं मजबूत हो रही हैं। भगवा ध्वज फहराएगा सिवान, बिल्कुल फहराएगा।
फहराएगा। सिवान की जनता मूड बना चुकी है और भगवा ध्वज फहराएगा सिवान में। काफिले के साथ आगे बढ़ रही है। देखिए, काफिला ये नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार का है, एनडीए सरकार का है। एनडीए ने जो 10 सालों में अपना जो काम किया है उसका रिजल्ट पाने का है। काफिला समीकरण का भी है। देखा जाए तो कहीं ना कहीं अब हर लोग भगवा में हो गए हैं। इसके लिए नरेंद्र भाई मोदी को धन्यवाद देना चाहेंगे कि कल तक जो भगवाकरण से बचना चाहते थे, देश को बचाना चाहते थे, आज भगवा में इतनी शक्ति है और नरेंद्र मोदी के सिद्धांतों में इतनी शक्ति है, इतनी पारदर्शिता है कि उनके आगे सब लोग उनके नक्शे कदम पर चलने का प्रयास कर रहे हैं। पूरे देश में जय श्री राम के साथ देखिए, बहुत प्रतीक्षा के बाद राम मंदिर बना है। इससे सनातन धर्म वालों को मन में उत्साह है और सबसे बड़ी बात यह है कि शांतिपूर्ण तरीके से देश में राम मंदिर का निर्माण हुआ। इसलिए विपक्षियों को पेट में दर्द है, वो चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी को रोका जाए। श्री राम के साथ भगवा ध्वज जब फहराएगा सिवान में, श्री राम के साथ भगवा ध्वज जब फहराएगा सिवान में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या कहेंगे सर? खुल के हम लोग एनडीए के सहयोगी हैं, साथी हैं, एनडीए के प्रत्याशी के सहयोगी हैं। इसमें खुल के आने की क्या बात है, हम लोग एनडीए के कार्यकर्ता हैं। कितने वोट से सिवान में लीड करेंगे लोग? मिनिमम 3 लाख। विरोधी घबरा जाएंगे पूरा। ऐतिहासिक जीत होगा इस बार ऐतिहासिक जीत होगा। इस बार सिवान में कोई लड़ाई है ही नहीं। बहुत सारे प्रत्याशी जो कर रहे जीतने के बाद मोदी जी के हाथों को मजबूत करेंगे। अब देखिए, बहुत सारे प्रत्याशी होंगे, पता नहीं, हम तो नहीं जानते हैं, लेकिन ये प्रत्याशी तो मोदी जी के हैं। मोदी जी ने भेजा है इनको, तो इनका तो गारंटी है और मोदी की गारंटी है। इसलिए जनता जो है कहीं बहकावे में, किसी के भटकावे में आने वाली नहीं है। इस प्रत्याशी के प्रति लोग आश्वस्त हैं, एकदम निर्भीक हैं, अपने मन से, हृदय से अपना आशीर्वाद सहयोग दे रहे हैं। लोग भ्रमित है, उनको क्या कहना चाहेंगे कि तो नहीं जाए? देखिए, जो भ्रमित, हमको लग नहीं रहा है कि कोई भ्रमित है। अगर कोई भ्रमित होगा भी तो वो भी आ जाएगा, वो भी समझ जाएगा, समझ रहा है, धीरे बहुत तेजी से लोगों को समझ रहे हैं। डंका के चोट पे जितवा देना, एकदम डंका के चोट पे जीत रही है प्रत्याशी, जितवा नहीं देना है। जनता जो है तय कर लिया, मन बना लिया है। सीवान वासियों से मेरा अपील है, मेरा आग्रह है, सीवान वासियों से मेरा अपील है, मेरा आग्रह है कि कहीं किसी के बहकावे में न आए। ये लक्ष्मी जी को अपार, ये वो लक्ष्मी जी को बहुमूल्य वोट देकर अपार मतों से विजयी बनाए। ये मेरा आग्रह है, मेरा विनती है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोग पचमंजिला मंदिर से शुरू किए हैं लोग, एनडीए प्रत्याशी विजय लक्ष्मी कुशवाहा जी के साथ सब लोग साथ में हैं। इसका 400 का जय श्री राम। बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है, सबका प्यार आशीर्वाद मिल रहा है। उनका जीत एकदम निश्चित है, इनको किसी से भी टक्कर नहीं है। हाँ, एकदम भगवा हो चुका है, पूरा हर जगह भगवामय हो गया है। क्या अपील करेंगी जनता से? क्या कहेंगी? जनता से हमरा ये अपील बा कि सब लोग हमारे के वोट दे। ई चुनाव हमार ना हो, ये पूरा सीवान जिला के चुनाव है, ये नरेंद्र मोदी जी के चुनाव है, नीतीश कुमार जी का चुनाव है, मेरे जनता के चुनाव है। बहुत बढ़िया। अब की बार 400 पार। आप देख रहे होंगे, हम लोग प्रभात फेरी में निकल रहे हैं, महिलाएं छतों से निकलकर आशीर्वाद दे रहे हैं। युवा नौजवान का काफिला प्रत्याशी के साथ हम लोग के साथ चल रहा है। आशीर्वाद दे रही है, दूसरों के फूलों की बारिश हो रही है। हमारी प्रत्याशी की वही फूलों की बारिश हो रही है। आप देखे होंगे नेक्स्ट डे चुपचाप कमल छाप। जो कुछ लोग घूम रहे हैं भगवा पहन के कुछ दिन के लिए हैं। अच्छा। उसके बाद देखेंगे हम लोग के साथ काम करते हैं या भीड़ जुटाते हैं? मोदी काम भी करते हैं, मोदी का विकास बोल रहा है और नीतीश कुमार का विकास बोल रहा है। बजेगा डंका बजे 14 में बजा, 19 में, 24 में बजेगा, 24 में ऐतिहासिक बजेगा।
सांसद कहाँ दिख रहे हैं? मोदी जी के लिए हम लोग काम करते हैं, मोदी जी काम कर रहे हैं मोदी जी के लिए। किसको जिताएंगे? नरेंद्र मोदी को जिताएंगे, विजयलक्ष्मी को जिताएंगे। डंका ना होलियो खेले कहा का मतलब है? कई रंगों में दिख रहा है ना भगवा पहनने सब लोग पहन रहे हैं, तो खुशी की बात है कि नरेंद्र मोदी के आने पर सब लोग भगवा पहन रहे हैं, तो खुशी की बात है। सिंह के पास भगवान नहीं दिख रहा है। भगवान पीला है ना, शुभ है, पीला भी शुभ है, पीला भी शुभ है। तो इन्हें उन्हें जा रहे हैं। अरे जात में भारत को मत बातिए, भारत एक सुंदर देश है, जात में बंटने जो कोई जात कोई धर्म नहीं है, कोई नहीं कर रहा है, सब फालतू। मनोज भैया है यहाँ पे, कुंदन सिंह है, मनु सिंह है, व्यास सिंह है, अभी घूम रहे हैं। हार लगाएंगे, हार का लगाना है? बस नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, विजयलक्ष्मी जिंदाबाद। भ्रमित क्यों है? कहाँ भ्रमित है? 16 टोली है। ऐसा एक सिवान जिला का पहला प्रथम मोहल्ला है कि जिसमें 90% वोट भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन को हर एक बार मिलती है। 2014, 2000 और लोग तो आपके सुनार करके अध्यक्ष लोग तो घूम रहे साथ एकदम। अरे देखिए, सब कोई घूम रहा है, सब किसी के साथ घूम रहा है। यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है। कोई भी प्रत्याशी आएगा, सबको सब कोई घुमाएगा, लेकिन वोट नरेंद्र मोदी के नाम पे ही जाएगा। पूरा चेहरा तो मोदी जी ही हैं, चेहरा कोई कैंडिडेट नहीं है। हाँ, स्थानीय चेहरा है, ये सिवान की चेहरा है। और जो भी एनडीए के नेता हैं, चाहे मनोज सिंह जी हों, चाहे मनु सिंह जी हों, चाहे मंगल पांडे जी हों, या श्याम बहादुर सिंह हों, कविता सिंह जी हों, सब लोग तो हम लोगों के साथ ही लोग खड़े हैं। कोई इधर उधर है क्या? ठीक, मजबूती के साथ चुनाव जीतेंगे इस बार। अरे भैया, पूरी मजबूती किए हुए हैं। इतना मजबूती है कि विपक्ष की हवा निकल जाएगी यहाँ से। हवा टाइट है। ठीक है मैडम, आप डेली कैंपेनिंग में सुबह में रहते हैं हम लोगों के साथ, आप देखते हैं कि मैंने अपार समर्थन और लोगों का समर्थन मिल रहा है। वहीं कोई दिक्कत नहीं, बकेंगे कोई नहीं बकेगा, कोई नहीं बकेगा। सब लोग अपने जगह पे हैं किसी के साथ, लेकिन वोट देंगे मोदी जी के नाम पर, तीर छाप पे। कहता है कि डंका बजेगा और भगवा ध्वज फहराएगा सिवान में। 100% डंका बजेगा और भगवा फहरा गया है। देख रहे हैं कि विपक्षी भी हम लोग का जो भगवा पहन के घूम रहे हैं लोग, ऐसा थोड़े है, भगवा फहरा गया। कलर तो सबका है, कलर सबका है, ठीक है, हम कहाँ कह रहे हैं कलर किसी का नहीं है, सबका है, सबका सामान है, लेकिन भगवा फहरा गया है देश में। सिवान में भी डंके के चोट पे 4 तरह की मिठाई खिलाएंगे आपको। काजू